हेलो साथियों, आपका स्वागत है आज के इस लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग सीखेंगे फर्स्ट संख्या रेखा, सेकंड संख्याओं के प्रकार और थर्ड एनसीईआरटी जो 9th क्लास की एनसीईआरटी उसका फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट जो हमारा एक्सरसाइज है वो करेंगे, मीन्स 1.1। ओके, सो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि संख्या रेखा क्या होती है। तो बाय डिफिनीशन ही आप पता कर सकते हो क्या कि रेखा एक होगी और उस पर संख्याएँ होंगी, राइट। तो सबसे पहले हम लोग संख्या रेखा को देखने से पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन कौन सी संख्याएं होती है, राइट। सेकंड, संख्याओं के प्रकार। ओके, सो यहाँ पे हम लोग समझेंगे संख्याओं के प्रकार को। और अगर आप संख्याओं के प्रकार को समझ लिए, ये जो हमारे पास यहाँ पे दिख रही है आपकी संख्याएं, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, भाज्य संख्या, पूर्णांक, अगर इन 6 संख्या को आप समझ लीजिए, बिलीव मानिए कि आप 10th 11th 12th आप आसानी से संख्या से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप उसको आसानी से समझ सकते हैं और जो भी आप कॉन्सेप्ट्स जानते हैं उसको अप्लाई कर सकते हैं। कई बच्चे होते हैं कि उन्हें संख्याओं का नॉलेज नहीं होता है और वो क्वेश्चंस डायरेक्ट बनाने लग जाते हैं, जिसके कारण डिफ़िकल्टीज आती है, राइट। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, प्राकृत संख्या मीन्स प्रकृति, राइट। प्रकृति मीन्स व्हाट, मीन्स नेचुरल नंबर, वैसी संख्या है जो एक से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती हो, इन्फिनिटी तक जाती हो, वो क्या कहलाती है, प्राकृत संख्या कहलाती है। और सबसे अच्छा बात यह है कि प्राकृत संख्याओं को किससे डिनोट करते हैं, जैसे इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, नेचुरल नंबर। आप साथ साथ ये भी लिखते जाइएगा तो आपको क्या होगा, इंग्लिश हिंदी दोनों कंफर्टेबल फील कर पाएंगे। तो नेचुरल नंबर इसको डिनोट करते हैं एन से, मीन्स एन आप लिख दिए तो मतलब जितनी भी प्राकृत संख्याएं इसके अंदर संग्रह हो गई, समाहित हो गई, राइट। फिर सेकेंड है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, मीन्स पूर्ण कब होते हैं, जब जीरो, मीन्स जीरो से स्टार्ट होकर अनंत तक जाने वाली संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। और इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, होल नंबर। इसलिए फर्स्ट वर्ड जो होल है उसका फर्स्ट लेटर क्या हो, डब्लू, इसलिए इसको डब्लू से निरूपित किया जाता है। मीन्स डब्लू मीन्स सारी जितनी भी पूर्ण संख्याएं वो सब इसके अंदर आ गई। क्योंकि इसका आप उपयोग करेंगे, कहीं आपको डब्लू दे दिया जाएगा, आप नहीं समझ पाएंगे। लेकिन आप अगर आज लेक्चर को अच्छे से देख लेते हैं अंत तक तो आपको संख्याओं में कभी भी दिक्कत नहीं होगी, राइट। नेक्स्ट है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वैसे संख्या जैसे p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता हो, जहाँ पे क्यू क्या हो, जीरो के बराबर ना हो, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है कौन सा, 1/3 1/4 डॉट डॉट डॉट, और भी बहुत सारी हो सकती हैं। तो इसको कैसे करते हैं निरूपित, डिनोट कैसे करते हैं, तो क्यू से। ऐसे इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, रेशनल नंबर। तो याद रखिएगा क्यू जहाँ भी का समझिए वो परिमेय संख्या का संग्रह लिखा हुआ है। फिर अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है, हमारी वैसी संख्याएं जो स्वयं और एक से कटे, राइट, एक से विभाजित हो, तो ऐसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। यहाँ पे डिनोट किससे करते हैं, पी से, पी फॉर प्राइम नंबर। फिर नेक्स्ट आता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वैसी संख्या है जो एक और अपने आप के अलावा अतिरिक्त किसी और नंबर से विभाजित हो। जैसे 4 क्या एक से तो है ही, 4 से तो है ही विभाजित, और 2 से भी है। तो इस तरह की संख्याओं को भाज्य संख्या कहते हैं। इसका क्या होता है डिनोशन, क्या से करते हैं निरूपित, सी से। और इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है भाज्य संख्या का, कंपोजिट नंबर। ओके, नेक्स्ट पूर्णांक। पूर्णांक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूर्णांक दो तरह के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक जिसको आप पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक जिसको निगेटिव इंटीजर कहते हैं। और पूर्णांक कहते क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, पूर्ण अंक मीन्स पूरा अंक क्या पूर्ण हो, ना ही उसमें दशमलव हो, ना ही उसमें क्या हो डिवीजन हो, जिस तरह से 1/2 1/3 लिखते हैं वो नहीं होते पूर्णांक। क्यों, क्योंकि वो पूर्ण है ही नहीं अंक। पूर्णांक क्या हो गया, -1 2 4 -5। और इसको जो हम लोग निरूपित करते हैं, डिनोट करते हैं, वो जेड से करते हैं। अगर कहीं जेड प्लस लिख दिया जाए तो ये कौन सी संख्याएं होंगी, सारी पूर्ण संख्याएं जो धनात्मक हो, मीन्स धनात्मक संख्याओं का संग्रह। और जेड माइनस लिख दिया जाए तो सारी ऋणात्मक संख्याओं, ऋणात्मक पूर्णांक का संग्रह। तो ये जो डोनेशन है जो निरूपित मैं कर रहा हूँ लेटर से, उसको याद रखिएगा, एन डब्ल्यू क्यू पी सी जेड, राइट। इससे आपको आसानी होगी। जेड का कोई बोल देगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप समझ जाएगा जेड मीन्स पूर्ण संख्या की बात कर रहा है वो, सॉरी पूर्णांक की बात कर रहा है। पूर्ण संख्या की बात करेगा तो डब्लू, राइट। तो ये इम्पोर्टेंट है सारी संख्याओं के बारे में जानना और उसको अप्लाई करना। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कहाँ पे, जो मैंने फर्स्ट जो हमारा था आज का लेक्चर का एजेंडा, संख्या रेखा।
अब आपको बोला जाएगा कि एक रेखा खींचिए, एक लाइन खींचिए। अब उस पर किन किन संख्याओं को निरूपित कर सकते हैं वो संख्या दिखाइए। एक लाइन आप ड्रॉ करेंगे और बीच में क्या रखेंगे, 0, और अपने दाहिने साइड पॉजिटिव मीन्स धनात्मक संख्याएं 1 2 3 4, और बामे साइड क्या रखेंगे, -1 -2 -3 -4, और जो भी संख्या देगा वहाँ पे आप जाएंगे और वहाँ पे आप तो हल्का सा बिंदु लगा देंगे, वही क्या होगी आपकी संख्या होगी। जैसे -5 बोला तो 0 के किधर 5 कदम इधर चलेंगे, किधर लेफ्ट साइड मीन्स बायां, और फिर उसको पॉइंट लगा देंगे। तो ये होता है संख्या रेखा पे निरूपित करना। ओके, अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज जो मैंने बताया था एनसीईआरटी 1.1 डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है, इज नॉट इक्वल टू, इसको पढ़ते हैं राइट। मैथमेटिकल ऑपरेशंस को भी, जो मैथमेटिकल जो गणितीय जो चिन्ह रहते हैं उनको भी आप समझने का प्रयास करें, आगे चल के बहुत यूज़ होंगे राइट। तो मैंने जैसे ही पहले बताया था परिमेय संख्या का क्या डेफिनेशन होता है, जिसके p/q के रूप में लिख सकते हैं। 0 को लिख सकते हैं, हाँ, 0/1, 0/2, 0/3 राइट। तो जब इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं तो हम बोल सकते हैं हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, आपको खुद करना है, क्योंकि जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, खुद आप अपना माइंड यूज़ करके सवाल को सॉल्व नहीं करोगे, तो आगे आने वाले सवाल में आप फंस सकते हैं, आप उसको फुल्ली तरीके से सोल्व नहीं कर पाओगे। ये सब क्या है, ईजी सवाल है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ आपको समझा रहा हूँ और कर रहा हूँ कि खुद से करिए। जब हार्ड सवाल आएंगे तो मैं खुद करूँगा, एक एक स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन दूंगा, और फिर आप उस चीज़ को समझ के प्रैक्टिस करिएगा। अभी क्या है, ये सिंपल सवाल है, इसलिए मैं आगे सिर्फ बात कर रहा हूँ और आपको करना है। दूसरा क्या, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। आपको पता होना चाहिए कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है, जिसको आप कहते हैं इन्फानाइट। अनंत का इंग्लिश में क्या होता है, इन्फानाइट, अपरिमित संख्याएं होती है। तो कैसे निकलता है वो 6 परिमेय संख्या, तो इसका भी कॉन्सेप्ट है। तो आपको मैं बता दूं कॉन्सेप्ट क्या है, कि जितनी परिमेय संख्या पूछे, यहाँ पे कितना पूछा, 6 परिमेय संख्या, उसमें क्या कीजिए, 1 प्लस कर दीजिए, तो 6 + 1 कितना हो गया, 7 हो गया राइट। उसके बाद क्या करना है, 3 और 4 है। अब क्या कीजिए कि सेम ये जो 3/4 है, 3 आप अपना 7 कर दीजिए और 4/7 कर दीजिए। तो 3/7 करने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि यहाँ 3 है तो 3/1 4/1 राइट, p/q। अब नीचे भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी 7 से, तो कितना हो जाएगा, 21/7, और इधर क्या आ जाएगा, 28/7। उसके बाद आप लिख दीजिए 21/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 28/7। इस तरीके से हम लोग परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। बहुत ईजी है, जितनी परिमेय संख्या पूछा जाए उससे +1 करना है, और उस +1 को p/q के रूप में पहले उस संख्या को लिखना है, दोनों ऊपर अंश और हर में उस संख्या से गुना करना है और निकाल देना है कितना दोनों के बीच है। तो सेम यहाँ भी ऐसे ही करना है, 5 परिमेय संख्या है तो क्या करेंगे, 5 + 1 और 6 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3/5 में ऊपर भी 6 नीचे भी 6, तो क्या आ जाएगा, 3 × 6 18, 5 × 6 30। फिर नेक्स्ट 4/5 में करेंगे, 4 × 6 24 मीन्स 24, 5 × 6 30, तो 24/30 लास्ट हो गया। और शुरुआत कहाँ से हो रहा है, 18/30 से, 18/30 से लेके 24/30 तक लिख दीजिए संख्याएं, 19/24, 19/30, 20/30 राइट। तो इस तरीके से आप कोई भी आपको परिमेय संख्या दे उसके बीच आप परिमेय संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। जो मैंने मेथड पढ़ा एक बार अप्लाई कीजिएगा, मैं अगले सेशन में मैं एक बार अच्छे से और समझा दूंगा, लेकिन पहले खुद एफर्ट लगाइए। खुद एफर्ट लगाइए तो आपको समझ में आएगा मैं कहाँ गलती करता हूँ, अपने आप को पता चलेगा, आपको आकलन मिलेगा कि अच्छा मेरा यहाँ सिली मिस्टेक होता है, मेरा यहाँ पॉइंट्स में नहीं समझता हूँ। फिर आप जब करोगे तो आप एक स्टेप और ऊपर जाओगे राइट। यही होता है लर्निंग का फेज, ऐसे ही होता है कि आप शुरू में अपने से लर्न करते हो, फिर थोड़ी सी गलतियाँ होती है, फिर दूसरा लोग समझाता है, फिर आप लर्न करते हो, आगे बढ़ते हो। तो लर्निंग जो होती है पूरी तरीके से मजबूत रहती है, आपके साथ रहती है। बोलते हैं ना बच्चे कि मैं भूल जाता हूँ चीज़ें, क्यों भूल जाते हैं, भूल इसलिए जाते हैं क्योंकि वो टीचर का लर्निंग वो आपको बताया, आपने सीधे माइंड में उसको स्टोर कर लिया और फिर आप आगे बढ़ गए। आप खुद अपना कॉन्सेप्ट, अपनी जो क्षमता थी वो नहीं लगाया, तो फिर कैसे लर्न कर पाएंगे राइट। लर्निंग का फर्स्ट पेज होता है
सेल्फ आप करेंगे, कुछ टीचर्स बताएगा, और फिर आप आगे बढ़ पाएंगे। ये प्लीज़ माइंड में रखिएगा किसी भी कंपटीशन, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग का लास्ट जो है वो क्या है, बताएं कि निम्नलिखित कथन सत्य है या गलत, अपने उत्तर के लिए कारण बताइए। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फर्स्ट, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो बताइए। तो हम लोग जानते हैं प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 से शुरू होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 से शुरू होती है। तो बिल्कुल एक प्राकृत संख्या है, एक पूर्ण संख्या है, 2 प्राकृत संख्या है, तो 2 भी पूर्ण संख्या है, तो ये सही है। अगर क्वेश्चन देखिए, आप खुद सोचिए कि अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया है, क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है? नहीं। कैसे? क्योंकि 0 तो पूर्ण संख्या है, लेकिन 0 प्राकृत संख्या नहीं है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो क्या होगा, रॉन्ग होगा, असत्य होगा। तो आप ऐसे भी सोचिए, क्वेश्चन जो दिया है यहाँ पे 3 तो दिया है, लेकिन और इससे बन सकते हैं क्वेश्चन। हाँ, बन सकते हैं, तो थोड़ा सा अपना भी यूज़ कीजिए माइंड। तो आप ज़्यादा सीखिएगा और आगे आसानी से बढ़ पाइएगा। मैथमेटिक्स आपसे डर नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि नहीं मैथमेटिक्स में मैं सोच पा रहा हूँ, मैं कुछ कुछ अपने तरीके से इनपुट दे पा रहा हूँ। यही होता है एफर्ट। ओके, सेकेंड क्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। पूर्णांक क्या होता है, हम लोग को पता है, पूर्णांक होता है पूर्ण अंक, मीन्स -1 -2 -3, 0 भी एक पूर्णांक है, राइट। तो अब यहाँ पे क्या करना है, पूर्ण संख्या है प्रत्येक पूर्णांक, तो हाँ प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। क्या है? नहीं है। क्यों? क्योंकि पूर्णांक में मैंने बताया था, याद कीजिए, मैं इसलिए आपका टेस्ट ले रहा था कि आप कैसे सोचते। सोचिए कि कोई टीचर कभी कभी क्या करता है, आपको बता देता है कि ऐसे बोलता है कि आपको लगता है सही है, ऐसे ही मैंने बोल रहा था। तो आप अपना माइंड हमेशा यूज कीजिए, इसलिए बोलता हूँ कि टीचर्स जो बोल रहा है उस पर एकदम सोचिए, और अपना मैनिपुलेशन प्लीज़ फुल्ली उनको स्टोर मत कर लीजिए। मैं भी जो बताता हूँ उसको वेरीफाइड कीजिए, फिर उसके बाद उस पर सवाल बनाइए, राइट, कॉन्सेप्ट को समझिए, तो ज़्यादा लर्निंग होगी। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि पूर्णांक में माइनस भी आ जाते हैं, पूर्ण संख्या में माइनस है ही नहीं। पूर्ण संख्या में सीधे क्या है, 0 1 2 3 4 5, तो ये असत्य है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या हम लोग जानते हैं 1/2 3/4, जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। और पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण होती है। वो तो 1/2 होगी नहीं, क्योंकि वो क्या है, 0.5 आ जाएगा दशमलव में, तो ये भी क्या है, असत्य है। ओके, सो हम लोगों ने ये चीज़ें समझ ली, राइट। अब इस पे डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको उल्टा करके बोल देगा कि क्या एक पूर्ण, सेकेंड वाला जैसे उल्टा कीजिए, क्या हो जाएगा, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक हो सकती है। और फिर थर्ड क्या बन जाएगा, प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या हो सकती है। तो इस तरीके से करिए और उस क्वेश्चंस को बनाने का कोशिश कीजिए। 3 सवाल दिया एनसीईआरटी में, लेकिन 3 सवाल अपने माइंड से यूज करके बनाइए उस सवाल को, और तब देखिए क्या मजा आता है। सारे बच्चे क्या करेंगे, उन 3 सवाल बना के नेक्स्ट चैप्टर में चल जाएंगे, लेकिन आप क्या किए, 3 सवाल को 6 सवाल में कन्वर्ट किए। आपके पास एक्स्ट्रा आया, राइट, एक्स्ट्रा पावर आया, एक्स्ट्रा नॉलेज आया, एक्स्ट्रा सवाल आया, वही आपको आगे ले जाएगा, सारे बच्चों से अलग बनाएगा। सो प्लीज़ थिंक लाइक दैट। अगर आप ऐसे सोचेंगे तो आप कुछ अच्छा करेंगे और सबसे अलग कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। जितना सवाल एनसीईआरटी ने दिया उतना ही नहीं आप बना रहे हैं, कुछ अपने तरीके से सोच रहे हैं कि सर ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। तो उससे क्या होगा, आपका माइंड क्या होता है, विकसित होता है, और चीज़ें आसानी से समझ में आने लगती है, और चीज़ों पर पकड़ मजबूत बनती है। ओके, सो हम लोगों ने 1.1 एक्सरसाइज ख़त्म कर दिया अपने तरीके से। आप बिल्कुल अपने तरीके से एक बार समझ के लेक्चर को फिर से देख के सारी संख्याओं के कॉन्सेप्ट को समझ के बनाइएगा। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट अध्याय करेंगे, और नेक्स्ट अध्याय के पहले कॉन्सेप्ट जानेंगे। जैसे आज मैंने कॉन्सेप्ट जाना, फिर क्वेश्चंस किया, उसी तरीके से कॉन्सेप्ट जानेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, राइट। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कॉन्सेप्ट्स आर लिमिटेड, क्वेश्चंस आर अनलिमिटेड। सो थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।